चला गया। थैंक यू विशेष, मुझे बचाने के लिए, कॉकरोच से भी और गिरने से भी। बाय द वे, तुम्हारा जॉब का पहला दिन कैसा रहा? आई एम श्योर तुमने सबकी छुट्टी कर दी होगी। और वैसे भी जॉब भी कितनी अच्छी है, पापा ने जो दिलवाई है। यू लाइकिंग इट ना? सब लोग तैयार हो जाएं। आंटी अंकल आते ही होंगे। अरे हाँ, कन्नू बंडू म्यूजिक सेट कर लो। आशी फैन सेट कर ले। हाँ। विशेष तुम फ्रेश हो जाओ, मम्मा पापा आते ही होंगे। चल। आशी, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है और बदले में मैं कुछ नहीं कर पाया। जब सच तुम्हारे सामने आएगा तो तुम अपने आप को कैसे संभालोगी? अब साहिल, ये जो हमारा आइडिया है वो मम्मा पापा को अच्छा लगेगा ना? हाँ। आई जस्ट होप कि उन्हें बहुत अच्छा लगे। वैसे जो गिफ्ट मैं उनके लिए लेकर आई हूँ ना, वो भी बहुत अच्छी है। आशी, जब तू अभी घर में आई तेरा मूड अपसेट क्यों था? वो एक्चुअली मैं जब लगता है मम्मा पापा आ गए। बंटू जा लाइट्स ऑफ कर। सरप्राइज! सुरेश अंकल, मीना दीदी, आप लोग? हाय आशी। हाय। सॉरी, शायद ये सब तुमने किसी और के लिए किया था। हाँ, पर इट्स ओके। एक्चुअली मम्मी पापा घर पर नहीं है, आप लोग बैठिए ना, वो बस आते ही होंगे। नहीं, एक्चुअली रूपा मैम और सुनील सर अपना काम खत्म करके सीधा एयरपोर्ट चले गए। और उन्होंने अपना सामान लेने के लिए हम लोगों को भेजा है। एयरपोर्ट? नहीं, वो तो यहाँ आने वाले हैं। मैंने उनके लिए पार्टी रखी है ना, वो लोग बस आते ही होंगे। कुछ कंफ्यूजन होगा, वो आएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कहीं नहीं जाने वाले। आशी, मैंने ही 1 घंटे पहले उनकी फ्लाइट बुक की है। हम लोग उन्हीं का सामान लेने आए हैं। बंटू, हाँ पापा। हे स्वीटहार्ट, बेटा सॉरी, हमें वापस जाना होगा। कुछ इम्पोर्टेंट काम है, इस बार अवॉइड नहीं कर सकते।
अरे वो सुरेश को भेजा था मेरा लगेज लेने, वो निकल गया? हाँ। ओके। अच्छा बेटा, दिल्ली पहुंचकर फोन करते हैं, ठीक है? एंड आई एम सॉरी अगेन बेटा। बाय, टेक केयर, हैव फन, लव यू। आशी, तू चैलेंज जीत गया साहिल, तू चैलेंज जीत गया। तू सही था। मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते और मैं गलत थी। इनफैक्ट मैं बेवकूफ थी। जो बात सबको समझ आ रही थी वो मेरे दिमाग में नहीं घुस रही थी। फिर तो चैलेंज जीत गया सर। साहिल तू जीत गया, तू जीत गया, मैं हार गई। हटाओ ये सब। देखिए अब हम और नहीं रुक सकते, हमें जल्द से जल्द आशी टावर्स का काम शुरू करवाना है। आशी का है, यहाँ भूल गई शायद, अपने मम्मी पापा के लिए लाई होगी। क्यों हमारे ही साथ ऐसा हो रहा है? विश्वास नहीं हो रहा है कि आशी के माँ बाप उस टावर के मालिक हैं। सिर्फ उनकी वजह से उस प्यारी बच्ची के साथ कितनी बदसलूकी के साथ पेश आए हैं हम। वो बेचारी तो कितने अरमानों के साथ अपने माँ बाप के साथ पेरेंट्स डे मनाने की तैयारी में जुटी हुई थी और हमें अपनी खुशी में शामिल करना चाहती थी, लेकिन उसकी खुशियों में शामिल होना तो दूर, हमने उससे उसकी मुस्कुराहट को ही दूर कर दिया। बस भी कीजिए ना, सही कह रहे हैं आप। आज हम बहुत बुरी तरीके से पेश आए उस लड़की से, बहुत बुरा सुलूक किया हमने आशी के साथ। लेकिन एक बात कहूं आपसे, जो कुछ भी हुआ वो जरूरी था। अगर आशी को पता चलता कि उसके मम्मी पापा जिनसे वो इतना प्यार करती है वो गैर कानूनी तरीके से हमारी जमीन हथियाना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं हमारी जगह, तो उसे बेहद तकलीफ होती।
और ज्यादा दुख होता उसे। और ऐसे में अगर हम उसे हमारी सच्चाई के बारे में बताते, इस सच के बारे में बताते, तो उसे अपने मम्मी पापा के खिलाफ जाकर खड़ा होना पड़ता। आप ही बताइए मुझे, क्या हम उस प्यारी सी बच्ची की खुशियों भरी जिंदगी को हमारी आंखों के सामने टूटते हुए देख सकते? हमारी तकलीफें, हमारी परेशानी सब अपनी जगह है, और इस बच्ची के दिल में उसके मम्मी पापा का प्यार। सही कहा ना मैंने? तुम जाओ यहां से, और हो सके तो आगे से यहां कभी मत आना। मैंने ही 1 घंटे पहले उनकी फ्लाइट बुक की है। हम लोग उन्हीं का सामान लेने आए हैं। बेटा सॉरी, हमें वापस जाना होगा, कुछ इम्पोर्टेंट काम है, इस बार अवॉइड नहीं कर सकते। सही कहा था साहिल ने कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। जो जैसा होता है वैसा होता ही नहीं। साहिल कहता रहा कि मम्मी पापा पार्टी में नहीं आएंगे, तब भी मैं मानने को तैयार नहीं थी। और मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि विष्णु अंकल और प्रपाटी मुझसे इस तरह नाराज हो जाएंगे। और साहिल ने तो प्रूव भी कर दिया कि वो मेरे मम्मी पापा को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से जानता है। क्या वाकई में पिंक चश्मा लगाकर मैं दुनिया को पिंक टोन में देखती हूँ? क्या वाकई में जो जैसा दिखता है वैसा नहीं होता? आशी! तुम जाओ यहां से, और हो सके तो आगे से यहां कभी मत आना। बेटा सॉरी, हमें वापस जाना होगा, कुछ इम्पोर्टेंट काम है, इस बार अवॉइड नहीं कर सकते। आशी, तुझे पता है ओ भाई साहब, आपका पर्स। साहिल, वो देख। ये आप ही का पर्स है ना? हाँ जी, थैंक यू। अंकल अंकल आइसक्रीम दो ना, लेकिन पैसा नहीं है। अंकल आइसक्रीम दो ना। वहां देख। आशी, ये सब तो रोज की रेगुलर बातें हैं। एग्जैक्टली।
हमारे आसपास की रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब होता रहता है। पर पता है, ये सारी चीजों को देखकर मेरे अंदर अच्छाई का एक इंजेक्शन लग जाता है और मैं स्माइल के साथ हेलो दुनिया बोलकर खुशियों को वेलकम करने निकल पड़ती हूँ। देखना, तो ये तेरे लाइफ का गेम प्लान है। लोग तेरा दिल दुखाते रहेंगे और तू अच्छाई का इंजेक्शन गुदवा गुदवा कर जीती रहेगी। साहिल, कभी कभी लोग प्रॉब्लम के ट्रैफिक से बचकर गलती से किसी के इमोशन को टक्कर मार देते। पर ऐसा नहीं होता कि अगर किसी ने एक बार एक्सीडेंट कर दिया तो बार बार एक्सीडेंट करता रहेगा। मम्मी पापा नहीं आ पाए, इट्स ओके, पर मैं होप नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं होप। इसे संभाल के रख लो। अगर कभी उस बच्ची से मिलना हुआ तो उसे लौटा देंगे। पता नहीं उस बच्ची से हम नजरें मिला पाएंगे भी या नहीं। कितना दिल दुखा दिया हमने उस बच्ची का। एक बात कहूं आपसे, सच्चाई की बुनियाद पर हम आशी के मम्मी पापा से ये लड़ाई जीत भी जाएंगे, लेकिन आशी का प्यार हम हमेशा के लिए खो देंगे। और सच्चाई तो यही है ना, जो प्यार हमें हमारे बच्चों से मिलना चाहिए था वो हमें आशी से मिल रहा है, और मैं उसे खोना नहीं चाहती, किसी भी कीमत पर नहीं। क्या हम ये जमीन का टुकड़ा उसके मम्मी पापा को दे नहीं सकते? प्रभा, मैं उस जमीन के टुकड़े के लिए नहीं बल्कि सच्चाई को बचाने के लिए लड़ रहा हूं। ये तो हमारी बदनसीबी है कि हमारी लड़ाई आशी के माँ बाप से है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमें आशी के सामने सर झुकाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहां तक मैं आशी को जानता हूं वो कभी सच का साथ नहीं छोड़ेगी। अब भी तुम्हें लगता है कि हमें हमारी ये लड़ाई छोड़ देनी चाहिए? चल आइसक्रीम खाते हैं। भैया एक ऑरेंज कैंडी दो ना। आशी, तुझे लगता है तू होप नाम का चुंबक लेके निकलेगी और अच्छाई नाम का मेटल उसमें अपने आप आके चिपक जाएगा? आशी, लाइफ के वीडियो गेम के हर लेवल पर अच्छाई और बुराई दोनों का परफेक्ट बैलेंस मिलता है। आज तेरे मम्मी पापा ने तेरा दिल दुखाया है और नेक्स्ट लेवल पर वो विशेष तेरा भरोसा तोड़ने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन जब तक मैं हूं तब तक मैं तुझे उस लेवल तक पहुंचने नहीं दूंगा। वादा करता हूं, कुछ भी करके विशेष की असलियत तेरे सामने लेके आऊंगा।
हाँ साहिल, मैं बस 5 मिनट में तेरे घर आ रही हूँ। नहीं नहीं, घर मत आ। मैं घर पे नहीं हूँ। तो फिर क्या है? मैं आज शूटिंग कर रहा हूँ, तो मैं शूटिंग के लोकेशन पर हूँ। इतनी सुबह सुबह? हाँ वेल, अब तो जानती है ना कि चिंदी प्रोड्यूसर्स कैसे होते हैं, बिल्कुल ड्रैकुला की तरह एक्ट्रेस का खून चूस देते हैं। वैसे तू कहाँ जा रही है? वो मैं कोचिंग जा रही थी, सोचा कि आज थोड़ी पढ़ाई कर लूं। कॉलेज की छुट्टियां चल रही है ना। वैसे तू बोल, मैं तेरे शूट पर आ जाऊं? नहीं 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 नहीं, तू एक काम कर, तू ना कोचिंग जा और सारे क्लासेस अटेंड कर, और शाम को ना मुझे कोचिंग के नोट्स दे देना, ठीक है? ओके। चल बाय। अंकल आंटी का घर? एक बार अंकल आंटी से मिलने का ट्राई करती हूँ।